गाजीपुर वह सरजमी है जहां के जवानों ने पूरा उत्तर प्रदेश मिलकर के जितना शहादत दिया उतना सिर्फ गाजीपुर के जवानों ने दिया, पूर्वांचल के जवानों ने दिया, गाजीपुर, देवरिया, महाराजगंज, बलिया, बनारस के जवानों ने दिया। और इस धरती पे राजन भैया, इस धरती पे दो लोग परेशान हैं, खेत का किसान और देश में फौजी जवान जो सरहदे हिंद पर अपनी मचलती हुई जवानी लेकर के खड़ा है आपके स्वाभिमान और सम्मान के लिए, वह भी परेशान है। परेशान इसलिए है कि कभी सुकमा में 32 जवानों का कत्लेआम, कभी उरी में 17 जवानों की हत्या, तो कभी पुलवामा में 42 जवानों को बम ब्लास्ट द्वारा उड़ा दिया जाता है। दर्द और तकलीफ इस बात का है ए भैया, आज ये लोग का दोष नहीं है, जमाना ही जवन हो गई भाई, केवाड़ी का पल्ला नियर आदमी मोबाइल लेके घूमे लगल। ढेर बेइज्जती होता थोड़े देर, बात आपके दिल को टच कर जाएगी, ये मुझे विश्वास है। बड़ा दर्द है इतना भैया, बैठल बनी जा, बड़ा पढ़ल लिखल लोग भी में बैठल बना, हृदय पे हाथ रख के अपने दिल से पूछिएगा, किसी का बेटा, किसी का भाई जिस दिन शहीद होकर के उसका पार्थिव शरीर उसके जनपद, उसके गांव में आता है, तो उसके माता पिता का बुढ़ौती का सहारा छिन जाता है। शहीद का दर्द उससे पूछिए जिसकी पत्नी भरी जमानी में विधवा हो जाती है। और शहीद का दर्द मैं बड़ा करीब से देखा हूं, किसी फौजी का 5 साल का बेटा जब अपने बाप को मुख अग्नि देता है, कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। बड़ी दर्द भरी एक छोटी सी 15 मिनट की व्यथा है, जरा सुनिएगा मास्टर, भूमिका लगल। हिंद के शान में सर झुका जो नहीं है, नमन उस बहादुर के बलिदान को। अरे गगन से है ऊंचा, अरे कीर्ति जहां में, सरहद हिंद नाहर के सम्मान में, जिनकी चरणों को सागर निहारे सदा, धोती सागर की लहरें ले अरमान को। अरे अमर हो गई है कहानी तो जिनकी, गर्व है उस जवानी पे हिंदुस्तान को। देश के लिए, आपके लिए फौजी क्या है मास्टर? हेलो, सुमन जी,
अरे ऐसा पहली, अरे ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ ए हो, हमको किसी से प्यार हुआ है। तर्ज से बढ़िया कभी फर्ज लिखा था कि अरे हो करके, अरे हो करके कुर्बान है फौजी। वो करके कुर्बान है फौजी। रखता वतन की, रखता वतन मान है फौजी। इसी महीने में यही फरवरी का दिन था। फरवरी महीने में 42 जवान पाकिस्तान के द्वारा साजिश करके बम ब्लास्ट करके 42 जवानों की निर्मम हत्या कर दी गई। 42 जवानों को नमन करता हूं, लेकर के चलता हूं आपको देवाधिदेव महादेव भगवान शिव काशी की नगरी बनारस में। एक फौजी शहीद हुआ, पूर्वांचल के हर जिले के नौजवान शहीद हुए। लेकिन आइए जरा 15 मिनट की एक गीत है, मास्टर नजम लगल। आग एक रोज की अब जल रही है सीने में, लहू ललकार रहा जिंदगी को जीने में। गोली केहर से आवेला, केकर कलेजा पार क देला, ई अमन का ना जानल जला। कौने मजहब का आवेला, कौने जात का आवेला, लेकिन देश का बेटा शहीद हो जाता है। आग कश्मीर में लगी लगाई जाती है, चिताएं देश भक्तों की जलाई जाती है। उसी लपट में कितने मांगों का सिंदूर गया, उसी लपट में कितने मांगों का सिंदूर गया, किसी के आंचल का चमकता कोहिनूर गया। कहानी बा कहाँ का, जिला बनारस तोहफापुर की कहानी है। श्याम नारायण यादव करते बस किसानी है।
के जिला बनारस, लबे रोड, चिरई ब्लाक गांव। जे भैया बनारस गई हुई है, बनारस चौबेपुर से पहले एक तोहफापुर गांव, छोटा सा गांव है। वही गांव में एगो बहुत गरीब किसान श्याम नारायण यादव 1.5 बीघा जमीन बा, 2 भैंस रखले बड़ा, दूध बेच के परिवार का भरण पोषण करत न। 1 बिटिया 2 बेटा, पत्नी के साथ बड़ी खुश बा परिवार। छोटा बेटा रमेश यादव धीरे धीरे जवान हुआ, और जब जवान हुआ तो रोड पे दौड़ने लगा। हाई स्कूल इंटर का पेपर दिया, परीक्षा पास कर गया तो दौड़ने लगा। क्यों? फौज बनने के लिए, फौजी बनने के लिए दौड़ने लगा। रोज रोज दौड़ के आवत। अब बाबू एक दिन द्वार पर लोटा में पानी लेके दतवन करत न, बोलौलन, सुना बेटा, अरे तू कहाँ रोज जाले दौड़े, गर्मी से भीजल रहे ले। कलश बाबू सुनो, हम कहाँ जाइला, नौकरी करब। बाबू कहला तुम जाओ, बेटी सयान हो गई है, प्राइवेट नौकरी करो, कुछ पैसा कमाओ, उसकी शादी करनी है। तो कितनी शानदार बात कहा मास्टर। अरे नहीं बनवेश पीना ही कलेक्टर, थाना के ना दीवार। अरे नहीं बनवेश पीना ही कलेक्टर, थाना के ना दीवार। हम तो बनब फौजी जा बनवालू हो, देशवा के साथ। कैला रियाज नौकरी पावला रमेश भैया। अच्छा है जमाने में जेकर बेटा फौज में भर्ती हो जाई, द्वार पर तिलकहरुन का लाइन लगे लगल। मोटरसाइकिल साइकिल से ना, स्कॉर्पियो से लोग आवे लगल। रमेश यादव की शादी जिला चंदौली दरियापुर गांव सियाराम यादव की बेटी रेनू से ब्याह तय हो गई। अब ब्याह जब तय हो गई मास्टर, तो फिर एगो तरज लगल। यही सुमन पाल नियर कोनो दुल्हा का दुल्हन रहे। लॉकडाउन कस के लगल रहे कि उके छुट्टी थोड़े मिले, जे जा रहे वो हमें फंसल रहे। दुल्हन फोन कैलस, का ए राजा ना अइब का? दुल्हवा कलश का है, छुट्टी करा ले बनी। बोला का लेबू? झुमका लेबू, झुलनी लेबू, करधनी लेबू, पैजनी लेबू, क्या और कुछ लेबू? दुल्हनी नहीं नियर सब भेर है। का कहला से मास्टर? झुमका झुलनिया नाच के नथुनिया चाहिना गरवा के हाथ।
झुमका झुलनिया नाकी के नथुनिया चाहिना गरवा के हार तोहर एक मुस्कान अमर सोर हो सिंगार राजा सोर हो सिंगार। हेलो राजा हारमोनिया वाला मन के बुआवा तुम उठाई भाई भैली सगैया अली दुल्हिया घरे खुशिया पार भैली सगैया अली दुल्हिया घरे खुशिया पार झूठे नाते रिश्तेदार बढ़ल सब ही में प्यार बढ़ल सब ही में प्यार। शादी विवाह हो गई दुल्हन घर में आ गई कुछ दिन के बाद बुझ दिहला दिन खुश भैला गोसैया गोसैया रेणु गोदिया आई से अइला बजली बधैया शादी विवाह हो गई दुल्हन बन के रेणु घर में आइल बा। समय धीरे धीरे बीतल भगवान उसके गोद में एक बेटा भी दे दिए और एगो बेटा जब आइल एक दिन फौजी जवान रमेश यादव घर आया है दौड़ रहा है सुबह बागीचे में तब तक नायक गौतम सिंह का टेलीफोन आया फोन रिसीव किया। हेलो हाँ हेलो मैं नायक बोल रहा हूं जय हिंद सर जय हिंद। का जवान जितना जल्दी हो सकता है तुम्हें जम्मू आना है। फौजी जवान देश के प्रति इतना प्रेम था दौड़ा घर गया कुछ नाश्ता पानी किया उठा लिया बैग कस लिया वर्दी टोपी और पहुंचता है रेलवे कैंट स्टेशन पे और पहुंच करके पकड़ लिया ट्रेन और पहुंचा। जब जम्मू में पहुंचा तो क्या देखता है क्या देखा मास्टर कि जम्मू से श्रीनगर अरे चलल जवानवा हो अरे पुलवामा के लिए पूरा अबई दारा म्याना छिहत्तर बटालियन के 76 बटालियन की 78 बसें फौजी जवानों की मुस्तैद होकर के और जम्मू से श्रीनगर के लिए चलती है। तब तक
आतंकी आदिल अहमद ए भैया घाटावा लगवले रहल अरे भरल 20 फुट नहीं के अरे कारवाए मीता मारी दिहलस टक्कर तबली अरे जाके वही बसवा में अरे बैल दमकइली अरे गइल हिंदुस्तान जवान फौजी रमेश यादव जब पहुंचता है जम्मू में तो क्या देखा 76 बटालियन की 78 बसें मुस्तैद है फौजी जवानों से रवाना हो रही है। चढ़ गया बस पे वो भी सलाम किया नायक को और पकड़ लिया बस। फौजी जवानों की बसें चल रही है और जब पहुंचा पुलवामा जिले के लेथपोरा जगह पे आतंकी आदिल नाम का आतंकवादी 300 किलो का ऑडियस बम लेकर के और मानव बम बन करके कार में बैठा था। जब फौजी जवानों की बसें जाती है उसी समय घुस गया लेकर के कार और जब कार लेकर के घुसा तो जोरदार धमाका हुआ, हिल गया पूरा हिंदुस्तान। इतना जोरदार धमाका हुआ कि फौजी जवानों की लाशें चीथड़े में तब्दील हो गई, मानो खून की नदियां बहने लगी। 42 जवान शहीद हो गए। तेरी लगल मास्टर बिरहा और 5 मिनट हमारे पास। बहावे धरती माई बहावे धरती माई असिया वो गमगीन भूम गोदी में लई लरार। ए बाबू 42 जवान शहीद हो गए। और जब फौजी जवान शहीद हो गए सभी जवानों की ताबूत में बंद करके जब लाशें दिल्ली के पालन एयरपोर्ट पे भेजवाई जाती है एयर एम्बुलेंस के द्वारा, तो इतना भैया बैठल बनी पूरा लाइव टेलीकास्ट टीवी टेलीविजन। जब हिंदुस्तान के लोगों ने देखा जकरे जकरे घर के फौजी रहलन भैया कलेजा थाम के धक से लोग बैठ गए। लोग रोवत होंगे मास्टर। दिल्ली से पालन एयर पोटयाइल लासियायर रोवे लागल पूरा हिंदुस्तान। ताबूत में बंद बैली लसिया दावन की लस अखिया से बरस जलादा। केहू का बेटा लूटल केहू का सनूरा केहू का सुहागिन का सिंदूर गइले रा।
पापा पापा कही के रोवे आलर सुगन आलर उलहन के कवन बाका सूरज। चित्कार पुकार पूरे हिंदुस्तान में मच गया। जवानों की लाशें सबके घर भिजवाई गई, लेकिन बनारस का रहने वाला श्याम नारायण यादव का बेटा रमेश यादव की पार्थिव शरीर, ये बिरहा इसलिए मैं गा रहा हूं कि एक शहीद का दर्द, एक फौजी के परिवार का दर्द मैं बहुत करीब से देखा हूं। इत्तेफाक संजोग था, उस दिन मैं भी बनारस में था। सुमन पाल जी, वो दिन मुझे भी याद है। मैं गया था अपने गुरुजी के आवास पे, माननीय विजय लाल यादव जी के यहाँ। गुरुजी खाना खाने के लिए जा ही रहे थे, तब तक किसी ने टेलीफोन किया कि विजय लाल जी, वह फौजी रमेश यादव की पार्थिव शरीर तोहफापुर गांव में आ चुकी है। तुरंत उन्होंने ड्राइवर को बुलाया, हमें भी गाड़ी में बैठाए। जब हम लोग पहुंचते हैं तो वहां पूरा क्षेत्र जन सैलाब उमड़ा है। अंतिम दर्शन के लिए डीएम एसपी, उधर के सभी नेता पहुंचे थे, पूरे क्षेत्र के लोग, बड़ी जबरदस्त भीड़ थी। फौजी जवान की जब पार्थिव शरीर उसके घर आती है, हम लोग भी भीड़ को चीरते हुए जब करीब करीब पहुंचते हैं, भैया एगो दर्द, एगो दुख आज तक हमसे ना भुलाला। माई के नइखे बतावल कि माई तोहार बेटा शहीद हो गइल बा। माई के तो हटावल गइल बा परिवार को घर से। माई के जानकारी नहीं खे। 1 घंटा पहले माई लोटा में माठा लेके अपना बगल में पड़ोसी के घरे गइल बड़ी। भीड़ जब लगल, एगो लड़की 12 साल का जाके माई से बतौलस कि ये माई, तोरी द्वार पर बहुत भीड़ लगल बा, पुलिस फौजी का गाड़ी आइल बा। अरे दौड़ती हुई माँ आती है, छूट गया लोटा हाथ से, भीड़ को चीरती हुई आगे पहुंचती है, और जब देखती है भैया लोगन ताबूत खुलल बा, उस माँ का दर्द इतना भैया बैठल बनी जा, वही दिन महसूस कैली। उसी दिन मैंने एक फौजी का दर्द देखा बड़े करीब से, और उसी दिन महसूस हुआ, सुमन पाल जी, आपको भी ऊपर वाले ने बेटा दिया है, बेटी दिया है। एक मतारी, दुनिया की सारी दौलत एक पलड़े पर रख दी जाए, लेकिन मां के ममता के बराबर इस धरती पे कुछ नहीं है। मां, इतना उसके दिल में तकलीफ हुआ, मां के इतना करुण क्रंदन हुआ, मां रोने लगी दौड़ करके। उस नायक सोचता है गौतम सिंह की मां को ढाढ़स बधा लूं, रोक लूं, आंसुओं को पोंछ लूं, लेकिन रोने लगा और रो करके एक बात कहा। क्या कहा मास्टर? ए माई, तोरे बेटा के बचा ना सकली माई। रोने लगा। माई एक ही सवाल करेजा के पार कर गई। लो भैया, इतना भैया बैठल बनी जा। माँ बार बार एक ही बात उस नायक से कहती है, पकड़ लेती है वर्दी और रोने लगी। रो करके एक ही बात कहती है कि कहो भैया, कहो बचवा, तू तो हमारी भैया के 6 फीट कन नाप के ले रहा, आज काहे 3 फीट का सौंपत अड़े साहब, आज काहे 3 फीट का सौंपत अड़ा। हमरा लाल के मां के दर्द को नायक से नहीं सका, कहा मां मुझे माफ करना, धोखे से तेरा बेटा मार दिया गया। बाबू श्याम नारायण भी आते हैं, कहते हैं कि इतना दूध पियौले रही हैं, इतना दूध पियौले रही हन कि बेटा हमार रमेश अगर दुश्मन के सामने पा गई रही तो ओकरा सीना में बारूद भर देले रही, लेकिन धोखे से मार दिया गया मेरा फौजी बेटा। मां के तकलीफ से गगन हिल गया,
ये गगन रो दिया, ये चमन रो दिया, ये गगन रो दिया, ये चमन रो दिया, ताबूत में बंद तिरंगा लाश पे बन के कफन रो दिया, बन के कफन रो दिया। रोने लगा। गगन इसलिए रो रहा था कि देश का सम्मान, हिंदुस्तान का केसरिया थोड़ा नीचे झुक गया। और ये चमन इसलिए रो रहा था कि धरती का सपूत, भारत माता का श्रृंगार हमेशा के लिए इस मिट्टी में अलविदा हो गया, दफन हो गया। लेकिन सबकर दर्द वहां रहल भैया। तब तक वो दुल्हन घरे नहीं खे, बैठल बड़ी माई बही लोग। धरती पर सबसे, सुमन जी, अगर तकलीफ है, सबसे बड़ा दुख है, तो औरत की जिंदगी में उससे बड़ा कुछ दुख नहीं हो सकता है, उसका सुहाग, उसका सिंदूर का न रहना। आती है गोद में 2.5 साल का बेटा ले ले भी यार, रोवे लगल। रो के का कहल से मास्टर, माई बहन लोग भी बैठल बड़ी। ये तकलीफ है। रो के एगो बात कलस, सब लोग मना रहल बा, सोचता कि एकरा आंसू के पोछ देहल जा, लेकिन रोवे लगल मास्टर। आइए कहतिया कि हमारा मंगियों की, अरे हमारा मैया के, अरे सुगरा से नूरवा मुराई गई हो मनी। अरे हमारा जिंदगी के, अरे हमारा जिंदगी के सौखा सिंगारवा, सिंगारवा मोरी छिटाई गई हो। रो रहल बिया। पूरे लोग एक तरफ दर्द में है, लेकिन हिंदू मुसलमान खेत खलिहान एक आवाज दिया, मास्टर पूरा लोग आवाज देहलन। देश का जर्रा जर्रा एगो बात कह रहल बा, कि अरे देशवा बलिदानवा मांगे, पाकिस्तान का खूनवा मांगे। और बिरहा के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। आदरणीय श्री गुड्डू यादव जी लुधियाना में रहते हैं और हमेशा कलाकारों को बुलवा करके बड़ा सम्मान करते हैं।
और हमें उम्मीद है कि अगले कार्यक्रम में हमको और सुमन पाल जी को लेकर के चलेंगे गुड्डू भैया लुधियाना। आपके द्वारा 101 रुपया बहुत बहुत प्रणाम। हर भैया लोगों का स्वागत मास्टर। देशवा बाली दनवा मांगे, पाकिस्तान का खूनवा मांगे, दुश्मन के काटब मुड़ी, दुश्मन के इहे आयल नवा मांगे, दनवा मांगे। सुना सुना नेताजी लोग का होई पार्लियामेंट का होई विधानसभा, देश का जब फौजी ना रही हो। अरे बार बार मुट्ठी भर पाकिस्तान हिंदुस्तान को आंखें दिखाता है। छोड़ दो एक बार, छोड़ दो हिंदुस्तान के फौजियों को, एक बार आर पार हो जाने दो। ऊता हमके महारत बाटे, काहे रोकत बाड़ा। बान्हल शिकड़ का सेरवा, बान्हल शिकड़ का सेरवा, काहे नहीं बोलत बाड़ा। इनकलाबी रनवा फौजी से तूफानवा मांग, दुश्मन का काटब मुड़ी, दुश्मन का काटब मुड़ी, फौजी से पूरा हिंदुस्तान बदला चाहता है। उस फौजी जवान की पार्थिव शरीर बलुआ गंगा घाट पे जाती है। जवानों ने गॉड ऑफ ऑनर दिया, अंतिम सलामी दिया गोलियों से, गोलियों के तड़तड़ाहट से। बाबू श्याम नारायण यादव पतलों पर आगी लेके एक फेरा, दू फेरा, तीसरा चौथा पचमा के बेरी गिर गई। कल ये पागल के समझौले रहली कि जो प्राइवेट नौकरी कर, ना मानल कर, यहाँ तोड़ दे हलस। रो रहल बड़ा एगो बात का। मास्टर खड़ी लगा दे, लगाओ खड़ी। पूरा देश का विधवावन का आवाज बा, पूरे देश की विधवा चाहती है एक लाइन, एक मिनट में हमारे विरहा अंतिम लाइन पर। मास्टर ब्रिजेश भैया भी लगोले हुए यार, काट दिया लगा। शहादत का मोल अब चुकावे के पड़ी, तो पापी पाकिस्तान के सबक
सिखावे के पड़ी। अरे सच्ची श्रद्धांजलि होई सुना सरकार हो, आइए शहीदावन का लहू के पुकार हो। जवानों को नमन है, ये धरा धन्य है, गगन धन्य है, चढ़ा जो तेरी कब्र के ऊपर सुमन धन्य है। कसम खुदा के लाश पे तेरी लहर गया जो कफन धन्य है, कफन धन्य है। गुरु बिहारी गुरु गणेश। गुरु बिहारी गुरु गणेश जी डूब गए हैं गम से, कफन करेलन कबीर बिंदर आंसू बहे कलम से। बहावे धरती माई असिया, कीर्ति अमर शहीद का दाया शंकर गावे। बहावे धरती माई